देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ये एक बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी से एक कैपेसिटर C1 कनेक्टेड है। ये कौन सा है? ये C2 है। ये क्या है? C2 है। और इस तरफ जो है इसी बैटरी से C1 कनेक्टेड है। ये क्या है? ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ये क्या है? ये तीसरा है जिसका नाम है C3। तो आपसे पूछ रहा है, आपको दिया क्या गया है कि V बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? V बराबर 12 वोल्ट। C1 बराबर दिया हुआ है, C1 बराबर दिया है आपको 2 माइक्रोफेरेड। कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोफेरेड। C2 बराबर आपको दिया हुआ है, C2 बराबर दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड। और C3 बराबर दिया है आपको 6 माइक्रोफेरेड। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे इसमें पूछ रहा है कि इस पर चार्ज अगर मान के चलिए C1 पर Q1 डेवलप होता है, C2 पर मैं मान लेता हूं Q2 डेवलप होता है और C3 पर मैं मान लेता हूं Q3 डेवलप होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि Q1 क्या है, Q1 बराबर व्हाट, Q2 बराबर व्हाट और Q3 बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। तो बताइए इस C1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो C1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो C1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट। अगर ये बैटरी V वोल्ट का है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट। तो बताइए इसीलिए Q1 क्या होगा? C1 इंटू V। भाई C1 तो इसका कैपेसिटेंस, C1 कैपेसिटर का, तो इस पर चार्ज अगर Q1 है तो Q1 बराबर होगा C1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो C1 भी। इसी तरह से Q2 क्या होगा बताइए? Q2 बराबर होगा C2 भी के, क्योंकि C2 के बीच का कैपेसिटेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट। तो ये भी कितना होगा? C2 भी होगा। इसी तरह से ये ठीक से ये Q3 कितना होगा बताइए? ये होगा C3 भी, क्योंकि इस पॉइंट देखिए ये वास्तव में इस बैटरी के इस पॉइंट से कनेक्टेड है और ये पॉइंट जो है बैटरी के इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये भी V होगा। तो इसीलिए ये इस तरह से जो है Q1 Q2 Q3 निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये सवाल हो गया।